हम लोग क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि कॉन्केव मिरर के सामने आप डिफरेंट पोजीशन पर इमेज रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे। उस ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनेगा, उस इमेज के फॉर्मेशन को कैसे ट्रेस करेंगे, उसका रूल क्या है, आज हम लोग बेसिकली वो पढ़ने वाले हैं। उसके 3 रूल्स हैं जिसको हम लोग एक एक करके 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फर्स्ट रूल कहता है कि कोई कॉन्केव मिरर के सामने अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास करेगी। सेकेंड रूल में जानेंगे कॉन्केव मिरर के सामने कोई उसके फोकस पर रे आ रही है, कॉन्केव मिरर के फोकस पर आने वाली रे मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद, मिरर से टकराने के बाद कहाँ से गुजरती है, कहाँ से पास करती है। और रूल नंबर 3 में हम लोग जानेंगे कि किसी भी कॉन्केव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आने वाली रे मिरर से टकराने के बाद कहाँ से पास करती है। तो ये 3 रूल आपको जानने हैं। रूल नंबर 1 में जानना है हम लोगों को कि कोई कॉन्केव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएगी, मिरर से टकराने के बाद कहाँ से पास करेगी। सेकेंड में फोकस पर आने वाली रे मिरर से टकराने के बाद, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करती है। और तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आने वाली रे मिरर से टकरा करके, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करती है। तो आइए रूल नंबर 1 को हम लोग जानते हैं। ये आपका एक कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर में जिसका बल्ज पोर्शन था वो पेंट किया रहता है और जो धंसा हुआ पोर्शन है वो रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है। ये आपको बताया गया था पिछले क्लास में। इसका ये पोल है, ये प्रिंसिपल फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। जिस प्रिंसिपल एक्सिस के सामने ये पैरेलल रे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद उसके फोकस से गुजरती है। ये रूल नंबर पहला था। एक बार फिर समझ जाते हैं। कॉन्केव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे मिरर से टकराने के बाद, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद उसके फोकस से पास करेगी। ये आपका रूल नंबर पहला कह रहा है कि कॉन्केव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आती है तो मिरर से टकराने के बाद, मिरर से टकराने के बाद उसके फोकस से पास करेगी। अब रूल नंबर 2 जानते हैं। कॉन्केव मिरर के अगर फोकस पर आ रही है कोई रे तो फोकस पर आने वाली रे मिरर से टकराने के बाद, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पार करेगी। ये जस्ट इसका फर्स्ट वाले का उल्टा था। फर्स्ट वाले में था कि पैरेलल आने वाली रे फोकस से गुजरती है, पैरेलल आने वाली रे, ये पैरेलल आ रही थी रे, पैरेलल आने वाली रे फोकस से गुजरती है। तो सेकंड कहता है कि फोकस पर आने वाले रे पैरेलल पास करेगी। अगर आप एक को याद करते दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगर फर्स्ट में क्या था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो फोकस से गुजरेगी, अगर फोकस पर आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजरेगी। अब आते हैं रूल नंबर 3 पढ़ने के लिए। रूल नंबर 3 में कहता है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रे आ रही है तो रे मिरर से टकराने के बाद कहाँ से पास करेगी। तो रूल कहता है कि वो उसी पाथ पर वापस लौट जाएगी। वो जिस पाथ पर आ रही थी सेम उसी पाथ पर वापस लौट जाएगी। मतलब ये हुआ कि कॉन्केव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आने वाले रे सेम पाथ पर उसी रास्ते, उसी डायरेक्शन में सीधे वापस चली जाएगी। ये आपका 3 रूल था। इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ाई करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि कॉन्केव मिरर के सामने हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ पर रखेंगे।
और उसके बाद उसका इमेज कहाँ कहाँ पर बनेगा। तो फर्स्ट में हम लोग जानेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक कॉन्केव मिरर के सामने आपको ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पर लेना है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग जानेंगे कि उसका इमेज का जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ कहाँ पर होगा। तो इसको ट्रिक से हम लोग याद करेंगे। देखिए ये आपका एक कॉन्केव मिरर है। इस कॉन्केव मिरर में ये उसका पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये एक इनफाइनाइट है, एक इन्फिनिटी मान लिया गया है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट उसके इन्फिनिटी पर रखा जाएगा। फर्स्ट में उसको उसके इन्फिनिटी पर रखेंगे। अब यहाँ से ट्रिक को अच्छे समझेंगे। इन्फिनिटी के जस्ट बाद आपको यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया गया है, ठीक है, और उसके जस्ट बाद आपको फोकस दिया गया है। ऑब्जेक्ट को जब भी रखेंगे तो पहले इन्फिनिटी के बाद हम लोग यहाँ से सी पर डायरेक्टली नहीं आएंगे, बल्कि इन्फिनिटी और सी के बीच में एक बार ऑब्जेक्ट रखना है। उसके बाद आएंगे सी पर, इसके बाद सी से डायरेक्टली एफ पर नहीं आएंगे, फिर से एक बार सी और एफ के बीच हम लोग को एक बार ऑब्जेक्ट रखना है। मतलब सी और एफ के बीच ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। इसके बाद हम लोग एफ पर आएंगे, फिर उसी तरीके से एफ से डायरेक्टली पी पर नहीं जाएंगे, बल्कि एफ और पी के बीच में एक बार ऑब्जेक्ट को रखना है। ये हमारा तरीका होगा ऑब्जेक्ट को रखने का, जो पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक बार फिर समझते हैं। सबसे पहले रखना है आपको इन्फिनिटी पर, उसके बाद इन्फिनिटी से जस्ट यहाँ रखेंगे जो इन्फिनिटी और सी के बीच में होगा। थर्ड में सी पर रखेंगे, फोर्थ में सी और एफ के बीच रखा जाएगा इस जगह पर, फिफ्थ में एफ पर रखेंगे और लास्ट वन जो है एफ और पी के बीच रखा जाएगा। मतलब ये हुआ कि डायरेक्टली इन्फिनिटी से सी और सी से एफ नहीं जाना है, बल्कि एक बार रुक रुक करके हम लोग को जाना है। इन्फिनिटी फर्स्ट, उसके बाद इन्फिनिटी और सी के बीच में एक बार रखेंगे, सेकेंड हो गया। थर्ड में सी पर, फोर्थ में सी और एफ के बीच में, फिफ्थ में एफ पर और लास्ट में जो है एफ और पी के बीच रखा जाएगा। तो हम लोग धीरे धीरे टुवर्ड्स द मिरर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए अपने पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, कहाँ कहाँ पर रखना है। सबसे पहले आपको जो है फर्स्ट पोजीशन जो आपका होगा वो फर्स्ट पोजीशन होगा आपका इन्फिनिटी पर रखा जाएगा फर्स्ट में। अब क्या सेकंड डायरेक्टली सी पर रखेंगे? तो नहीं, इन्फिनिटी और सी के बीच में एक बार ऑब्जेक्ट को रखना है। तो सेकंड आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा इस जगह पर जो इन्फिनिटी और सी के बीच में है, ये सेकंड पोजीशन है। थर्ड पोजीशन में और आगे आएंगे और सी पर रखेंगे, ये उसका थर्ड पोजीशन है। अब देख सकते हैं लोग धीरे धीरे जो है मिरर की तरफ बढ़ रहे हैं। फर्स्ट में कहाँ रखा गया था? इन्फिनिटी पर। सेकेंड में इन्फिनिटी और सी के बीच में रखे, थर्ड में सी पर रखा गया। अब फोर्थ में हम लोग जो है सी और एफ के बीच में एक बार रखेंगे अपने ऑब्जेक्ट को। तो इस तरीके से आपका फोर्थ जो है पोजीशन होगा सी और एफ के बीच में। फिफ्थ में हम लोग यहां से एफ पर आएंगे, एफ पोजीशन है हमारा। और लास्ट वन जो है हम लोग एफ और पी के बीच एक बार अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा, जिस तरीके से हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को सीरियल वाइज रखेंगे। ओके, हम लोग करना क्या, फर्स्ट में हम लोग को रखना है इन्फिनिटी पर, ठीक है। अब यहाँ से धीरे धीरे हम लोग मिरर की तरफ बढ़ते जाएंगे। इन्फिनिटी से कहाँ पर जाएंगे? इन्फिनिटी से आपको डायरेक्टली सी पर नहीं आना है, बल्कि बीच में एक बार रुकना है। तो सेकंड हमारा जो पोजीशन होगा वो इन्फिनिटी और सी के बीच में होगा। थर्ड जो है उसके बाद कहाँ पर आएंगे?
सी पर, तो हमारा थर्ड पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर होने वाला है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर होने वाला है, सी पर। फोर्थ में और आगे बढ़ेंगे तो सी से एफ पर डायरेक्टली नहीं आना है, बल्कि बीच में अगर फिर रुकना है तो हम लोग फोर्थ में यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद फिफ्थ में यहाँ से और आगे बढ़ करके एफ पर आएंगे, ये हमारा पांचवा पोजीशन होगा। और सिक्स में हम लोग एफ और पी के बीच खड़े होंगे। तो इस तरीके से आपको पहले ऑब्जेक्ट रखना है, इन्फिनिटी से शुरू करना है और धीरे धीरे करके आपको मिरर की तरफ बढ़ते जाना है। बट हमेशा याद रखेंगे कि डायरेक्टली इन्फिनिटी टू सी, सी टू एफ और एफ टू पी नहीं आना है, बल्कि दोनों के बीच में एक एक बार रुकना है। सी फर्स्ट होगा, सेकेंड सी और इन्फिनिटी के बीच में सेकेंड हो गया, थर्ड में फिर सी पर आ जाएंगे, फोर्थ में सी और एफ के बीच में रुकेंगे, फिफ्थ में एफ पर आएंगे और सिक्स में एफ और पी के बीच रुकेंगे। देखिए यहाँ भी वही चीज लिखा हुआ है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फर्स्ट में एट इन्फिनिटी, फर्स्ट हो गया, यहाँ पर खड़े हैं। सेकेंड में है बियॉन्ड द सी, बियॉन्ड द सी मतलब सी के बाहर है, तो सी के बाहर हुआ सी और इन्फिनिटी के बीच में। थर्ड में है एट सी, उसके फिर नज़दीक आएंगे, सी पर आ जाएंगे। फोर्थ में जो है हमारा बिटवीन सी एंड एफ, देखिए सी के बाद सी और एफ के बीच में हम लोग यहाँ पर हैं, ओके। इसके बाद हमारा एफ पर है एट फोकस और उसके बाद एफ और पी के बीच में। ये था आपको ऑब्जेक्ट का पोजीशन। अब आते हैं इसका इमेज कहाँ पर बनने वाला है। तो इमेज जो बनेगा वो उसको आप याद रखेंगे, वो भी सीरियल वाइज रहेगा। अगर आप इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखते हैं, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसका इमेज जो बनेगा वो एफ पर बनने वाला है, ये याद रखेंगे। फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो उसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, एफ पर होगा। अब जैसे जैसे आप मिरर की तरफ बढ़ रहे थे, धीरे धीरे स्टेप वाइज मिरर की तरफ जो है ऑब्जेक्ट बढ़ रहा था, तो इमेज जो है धीरे धीरे मिरर से दूर होता जाएगा। और इसमें सेम रूल फॉलो करेंगे कि एफ से डायरेक्टली सी पर नहीं जाना है और सी से डायरेक्टली इन्फिनिटी पर नहीं जाना है, बल्कि बीच बीच में रुक रुक करके जाना है। तो सेकंड में इमेज कहाँ बनने वाला है, सेकंड में क्या एफ से डायरेक्टली सी पर आएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। एफ और सी के बीच में हमारा इमेज बनेगा, सेकंड वाला इमेज। तो आपका सेकंड जो इमेज बनने वाला है वो एफ और सी के बीच बनेगा। ये इमेज कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा इन्फिनिटी और सी के बीच में। तो इमेज कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में। ये ट्रिक से आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद आपका तीसरा इमेज कहाँ बनने वाला है, इससे और दूर जाएं तो इसके और दूर जाएंगे तो कहाँ पर आ जाएंगे, इससे और दूर जाएंगे तो सी पर आ जाएंगे। तो ये आपका तीसरा इमेज बनेगा। ये इमेज कब बनेगा, जब तीसरा मतलब थर्ड में ऑब्जेक्ट रखा जाएगा सी पर, तो इमेज भी बनेगा सी पर। अब फोर्थ में आप जो है ऑब्जेक्ट को और अंदर ला रहे थे और सी और एफ के बीच ऑब्जेक्ट रखे थे, तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बाहर जाएगा, सी और इन्फिनिटी के बीच बनेगा, जिसको बियॉन्ड सी भी कह सकते हैं। इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि इमेज जो है वो मिरर से दूर जा रहा है और बल्कि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर की तरफ आ रहा था। ये दोनों का पैटर्न है। और सिक्स में क्या है कि यहाँ के बाद कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पर बनेगा, ये आपको फोर्थ था। फिफ्थ में जो है आपका इमेज का फॉर्मेशन जो होने वाला है वो इन्फिनिटी पर होगा, ठीक है। लास्ट इमेज कहाँ बनता है, लास्ट इमेज ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है, ये पोल के सेकेंड साइड जो है कह सकते हैं बिहाइंड द मिरर, ये यहाँ पर बनेगा सिक्स वाला। तो सबसे पहले इसको हम लोग शॉर्ट में रिपीट करते हैं ताकि समझना आसान हो जाए। फर्स्ट में कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले इमेज को लाएंगे मिरर के साइड, आपको खड़ा होना है इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी के बाद आपका डायरेक्टली है सी, सी के बाद एफ, एफ के बाद पी। इसके बाद सीरियल याद कर लीजिएगा, पहले इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी के बाद सी है, सी के बाद एफ है, एफ के बाद पी है।
आपको इन्फिनिटी से सी पर नहीं आएंगे और सी से एफ पर नहीं आएंगे, बीच बीच में रुक रुक कराना है। तो फर्स्ट में सी होगा, फर्स्ट में इन्फिनिटी होगा। अब इन्फिनिटी के बाद सी पर नहीं आएंगे बल्कि बीच में एक बार रुकेंगे, तो हम कहेंगे इन्फिनिटी और सी के बीच में सेकंड हो गया। थर्ड में वहाँ से आएंगे सी पर, इसके बाद सी के बाद एफ है, तो सी से डायरेक्टली एफ पर नहीं जाएंगे बल्कि बीच में फिर रुकेंगे, तो बोलेंगे सी और एफ के बीच में, फिर आएंगे एफ पर और फिर बोलेंगे एफ और पी के बीच में। तो धीरे धीरे हम लोग क्या करना है, ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ लेके जाना है। अब इसका उल्टा करेंगे इमेज के बारे में, फर्स्ट में लाएंगे एफ, अब एफ से दूर जाएंगे तो आएगा आपका सी और उसके बाद क्या आएगा इन्फिनिटी। लेकिन आपको एफ से डायरेक्टली सी पर नहीं जाएंगे और सी से डायरेक्टली इन्फिनिटी पर नहीं जाएंगे, बल्कि यहाँ भी एक एक करना है, स्टेप रुकना है। एफ के बाद सी पर नहीं बनेगा, एफ और सी के बीच बनेगा, फिर बनेगा सी पर, फिर सी से इन्फिनिटी नहीं बनेगा बल्कि बीच में रुकेंगे सी और इन्फिनिटी के बीच में, और फिर बनेगा इन्फिनिटी पर। मतलब आप जो है इमेज को धीरे धीरे मिरर से दूर करना है और ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे मिरर की तरफ लाना है। तो देखिए ये जो है आपको पोजीशन ऑफ इमेज भी आराम से याद हो गया होगा। सबसे पहले आप देखिए फोकस पर आ रहे हैं, फोकस पर खड़े थे। अब बताइए फोकस के बाद जब दूर जाएंगे तो क्या आएगा, सी आएगा, लेकिन बीच में रुकना है तो बोलेंगे सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आएगा, सी आएगा। अब यहाँ से समझ सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कि ये है आपका पी, ये है एफ, ये है सी और ये है इन्फिनिटी, राइट। तो फर्स्ट बनेगा एफ पर, एफ है। सेकेंड एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में, देखिए एफ और सी के बीच में हो गया। इसके बाद कहाँ पर आएगा, सी पर है, सी पर। इसके बाद सी और इन्फिनिटी के बीच में, जिसको बियॉन्ड सी लिखा है, सी के बाहर, तो यहाँ पर आ गए। उसके लास्ट में क्या आ रहा है, इन्फिनिटी। ये तो 5 हो गए और छठा जो है वो मिरर के सेकेंड साइड बनेगा। तो ये था आपको इमेज का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होगा जब ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर रखेंगे। अब हम लोग इसके बाद जो जानने वाले हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि साइज ऑफ इमेज कैसा होगा, साइज ऑफ इमेज। तो इसको एक ट्रिक से समझाते हैं कैसे याद करेंगे। आपको करना क्या है, सी को मान लीजिए यहां पर कि हमको सी के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे, सी के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे, ओके। अगर ऑब्जेक्ट सी के बाहर होगा, बियॉन्ड सी होगा, तो उसका इमेज छोटा बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट को सी के बाहर रखेंगे तो इमेज छोटा बनेगा। सी के बाहर ऑब्जेक्ट है, इमेज छोटा। फिर सी पर ऑब्जेक्ट है, इमेज बराबर, और सी के अंदर ऑब्जेक्ट है, इमेज बड़ा बनेगा। ये तरीका है। अगर फिर रिपीट करते हैं, अगर आप ऑब्जेक्ट को सी के बाहर रखेंगे तो इमेज छोटा बनेगा, सी पर रखेंगे बराबर बनेगा, सी के अंदर लाएंगे इमेज बड़ा बनेगा। मतलब जैसे जैसे आप मिरर की तरफ आएंगे आपका इमेज धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा। तो 2 कंडीशन है हमारे पास, फर्स्ट और सेकेंड। आप देख सकते हैं इन 2 कंडीशंस में हम ऑब्जेक्ट को सी के बाहर खड़ा किए थे। जब सी के बाहर खड़ा करेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन छोटा होने वाला है, डिमिनाइज्ड होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको डिमिनाइज्ड होगा यहाँ से। उसके बाद कहाँ आ जाएंगे, उसके बाद आ जाएंगे सी पर। तो सी पर इक्वल इन साइज होगा, बराबर बनेगा। और तीसरा, अगर सी के अंदर आएंगे तो इमेज बड़ा बनेगा। ये रूल है याद करने का, एक बार फिर समझ लेते हैं। सी से बाहर अगर ऑब्जेक्ट है, इमेज छोटा बनेगा। सी पर ऑब्जेक्ट है, इमेज बराबर बनेगा। और सी के अंदर ऑब्जेक्ट है, इमेज बड़ा बनेगा, ठीक है। चलिए अब इसको और डिटेल्स में समझते हैं। अगर आप इनफाइनाइट पर रखेंगे तो बड़ा तो बनेगा ही, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा। बड़ा तो बनेगा ही लेकिन छोटा तो बनेगा ही लेकिन बहुत छोटा बनेगा। अगर आप इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो छोटा बनेगा लेकिन हाईली डिमिनाइज्ड होगा। और इसमें केवल डिमिनाइज्ड होगा, छोटा बनेगा, बट छोटा दोनों में बनेगा। सी के बाहर रखने से छोटा बनेगा, लेकिन
इनफाइनाइट पर रखने से हाईली डिमिनाइज्ड होगा, बहुत ज़्यादा छोटा होगा, और यहाँ पर रखने से छोटा बनेगा। अगर यहाँ रखते हैं इस जगह पर तो इक्वल इन साइज होगा, बराबर होगा। उसके अंदर लाते हैं, इस जगह पर लाते हैं, तो आपका इमेज धीरे धीरे बड़ा बनना शुरू हो जाएगा। मतलब फोर्थ में ही बड़ा बनेगा, फिफ्थ में बड़ा बनेगा, सिक्स्थ में भी बड़ा बनेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग साइज ऑफ इमेज को देखते हैं। फर्स्ट में तो खड़ा किए थे इनफाइनाइट पर, क्या सी से बाहर है? तो सर सी से बाहर खड़ा किए, छोटा बनना चाहिए, डिमिनाइज होना चाहिए, लेकिन चूंकि इनफाइनाइट पर है तो हाईली डिमिनाइज्ड होगा। यह है आपका हाईली डिमिनाइज्ड, हाईली रिड्यूस्ड। ओके, उसके बाद सेकेंड में है इनफाइनाइट और सी के बीच में डिमिनाइज होना चाहिए। रूल क्या कह रहा था? रूल कहता है कि सी के बाहर रहने से छोटा बनता है, सी के बाहर रहने से छोटा बनता है। ऑब्जेक्ट को सी के बाहर खड़ा करेंगे, इमेज छोटा बनेगा। ये सिंपल रट्टा मार लीजिए, अगर ऑब्जेक्ट को सी के बाहर खड़ा करते हैं इमेज छोटा बनेगा, ऑब्जेक्ट को सी पर खड़ा करते हैं इमेज बराबर बनेगा, ऑब्जेक्ट को सी के अंदर खड़ा करते हैं इमेज बड़ा बनेगा। कोई कंफ्यूजन? एक बार फिर रिपीट कर लीजिए। ऑब्जेक्ट को सी के बाहर रखेंगे इमेज छोटा बनेगा, ऑब्जेक्ट को सी पर रखेंगे इमेज इक्वल इन साइज बराबर बनेगा, ऑब्जेक्ट को सी के अंदर रखेंगे इमेज जो है आपका बड़ा बनना शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट में क्या था? इनफाइनाइट पर छोटा बनेगा लेकिन हाईली रिड्यूस्ड होगा, बहुत ज़्यादा छोटा होगा। याद हो गया? इसमें सेकंड पर रखना था, जो बियॉन्ड सी था, सी के बाहर था और सी के बाहर में छोटा बनता है, आप कह सकते हैं सर डिमिनाइज्ड है। कंप्लीट है। तीसरा, सी पर सर क्या होता है? इक्वल इन साइज, इक्वल इन साइज बराबर बनेगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज। उसके जब अंदर लाएंगे तो क्या होने वाला है? जैसे ही सी के अंदर आएंगे इमेज का साइज बड़ा होते जाएगा, तो फोर्थ पोजीशन पर इनलार्ज होगा, फोर्थ पोजीशन पर इनलार्ज होगा, और फिफ्थ पे जब एफ पर खड़ा करेंगे हाईली इनलार्ज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा, हाईली इनलार्ज हो जाएगा। अब इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, देखिए अगर इनफाइनाइट पर खड़ा किए थे तो एफ पर बना था बहुत ज़्यादा छोटा, जब आप इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट रखे थे तो इमेज कहाँ बना था? एफ पर बहुत ज़्यादा छोटा। इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, अगर ऑब्जेक्ट को एफ पर रखेंगे तो इमेज इनफाइनाइट पर होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। कोई कंफ्यूजन? समझिए, अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखे थे तो इमेज कहाँ बन रहा था? एफ पर। एफ पर इमेज बनेगा बहुत ज़्यादा छोटा। इसका उल्टा, एफ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे इमेज इनफाइनाइट पर होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। मतलब इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट तो एफ पर इमेज, एफ पर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर इमेज, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट इमेज एफ पर ऑब्जेक्ट इमेज इनफाइनाइट पर। साइज का देखिए, इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट इमेज एफ पर बहुत ज़्यादा छोटा, एफ पर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर इमेज बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा, हाईली इनलार्ज होगा। और 6 वन में भी ये बड़ा बनेगा, ये क्या होगा? बड़ा बनेगा। तो तीन चीज़ें हैं, सी से बाहर, सी पर, सी से अंदर। सी से बाहर बड़ा, सी पर बराबर, सी के अंदर छोटा। फिर से सी से बाहर छोटा, सी पर बराबर, सी के अंदर बड़ा, सी के बाहर छोटा, सी पर बराबर, सी के अंदर बड़ा। अब हाईली वाला याद रखिए, इनफाइनाइट पर रखेंगे हाईली डिमिनाइज्ड, बहुत ज़्यादा छोटा, इसमें सिर्फ छोटा, इसमें बराबर, इसमें बड़ा, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा, क्योंकि रखे थे ऑब्जेक्ट एफ पर, इमेज बनेगा इनफाइनाइट पर, बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा, और लास्ट में एफ और पी के बीच रखेंगे तो बड़ा बनेगा। ये चीज़ हो गई। अब हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं नेचर ऑफ इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। बहुत सिंपल है, आपका केवल एक बार जो है इमेज मिरर के पीछे बन रहा है, बिहाइंड द मिरर केवल एक बार बन रहा है। तो बिहाइंड द मिरर जो इमेज है ना, बिहाइंड द मिरर जो मिरर के पीछे बन रहा है, मिरर के पीछे वाला इमेज जो है वर्चुअल है, वो रियल नहीं है, सिर्फ एक बार वर्चुअल है। और जो वर्चुअल होगा वो इरेक्ट भी होगा, याद कर लीजिए, वर्चुअल इमेज इरेक्ट भी होता है। मतलब
अगर आप ऑब्जेक्ट को ऐसा रख रहे हैं तो उसका इमेज भी ऐसा ही बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप मिरर के सामने ऐसे खड़ा होंगे तो आप उल्टा दिखेंगे। अगर उल्टा दिख रहे हैं तो आप इन्वर्टेड है। अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं और मिरर के सामने खड़ा होने से आप उल्टा दिख रहे हैं, पैर ऊपर सर नीचे ऐसा दिख रहे हैं, तो आप इन्वर्टेड हो गए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर हम लोग मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जैसे हम लोग इधर खड़े हैं वैसे मिरर में दिखते हैं, सर ऊपर पैर नीचे। ऐसा थोड़ी होता है कि मिरर के सामने खड़े होंगे तो उल्टा नजर आएंगे, पैर ऊपर होगा सर नीचे होगा। अगर ऐसा दिखेगा तो आप बोलें क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड। ठीक है, तो रियल जो है वर्चुअल और इरेक्ट केवल एक बार बन रहा है और वो है बिहाइंड द मिरर। सिर्फ इसको याद कर लिए कि बिहाइंड द मिरर कब बनता है, जब आप एफ से भी अंदर आ जाएंगे। एफ से भी अंदर, अगर ऑब्जेक्ट को एफ से भी अंदर कर दिया जाए, फोकस से भी अंदर कर दिया जाए, तो उसका इमेज जो है मिरर के पीछे बनता है। आप कभी सैलून में गए, सैलून में जो जाते हैं आपका चेहरा, आपका फेस क्या मिरर के बिहाइंड होता है या मिरर के पहले बनता है? आप हमेशा अपना फेस कहाँ देखते हैं, मिरर के पीछे देखते हैं ना। तो मिरर के पीछे आप देख रहे हैं, इसका मतलब आप कहाँ पर बैठे हैं, आप जो है उस फोकस के अंदर आपको बैठाया गया है। आपका जो कॉन्केव मिरर था, कॉन्केव मिरर का जो फोकस था उसके अंदर आपको बैठाया है। उसके अंदर बैठने से आपका जो इमेज है वो मिरर के पीछे बन रहा है और ये इमेज आपका वर्चुअल है, रियल नहीं है। और यही जो है आपका सिर्फ इरेक्ट है बस। उसके अलावा क्या है, ये जो पांचों इमेज यहाँ से दिख रहा है, ये पांचों रियल इमेज है। ये पांचों क्या है, ये पांचों रियल है। और जो रियल होगा वो इन्वर्टेड भी होगा। रियल इमेज क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। तो इसको रियल और इन्वर्टेड तो बहुत ईजी याद हो गया, सिर्फ एक छोड़ देना है। कौन वाला, जो पी से अंदर थे, सॉरी जो एफ से अंदर थे, एफ से अंदर वाला जो इमेज होगा, ऑब्जेक्ट का इमेज, वो वर्चुअल होगा। और वर्चुअल होगा तो इरेक्ट भी होगा। इसके अलावा पांचों इमेज जो होगा वो रियल होगा और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही होता है, मतलब उल्टा दिखेगा। आप जो है आईने के सामने ऐसा खड़े होंगे और आप उल्टा नजर आ रहे होंगे, तो अब जब रियल इमेज बनेगा तो उल्टा दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पर रखना है, उसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होने वाला है, उसका साइज कैसे होगा, छोटा कब होगा, बराबर कब होगा, बड़ा कब होगा, और उसका रियल और इन्वर्टेड कब होगा, ये सारी चीज़ें